गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको विज्ञान से डर लगता है तो बच्चों क्या करना है, ये वीडियो को अंत तक देखना है, आपका डर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी के देखते हैं बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ना है जिससे क्या हो, आप जो है गलती ना करें। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर को क्या करना होगा, चुनना होगा। पहला है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों अवतल होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों देखेंगे दोनों अवतल, इसको क्या करेंगे अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं अपना जो है सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बताना है संभवतः वो दर्पण कौन सा होगा। तो बच्चों वो जो दर्पण होगा या तो समतल या उत्तल होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए पे लिखा केवल समतल, बी पे केवल अवतल। अगला देखते हैं ऑप्शन, हमारा जो सी ऑप्शन है वह केवल उत्तल। डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो बच्चों इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। ये बच्चों कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी तीसरा है, लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों प्रश्न में आपका 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। हमको पता है कि जो फोकस दूरी है वो आपकी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों हम सीधे क्या करेंगे, 20 का आधा यानी आपका 10। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो अवतल दर्पण होता है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बच्चों पता हो चुका है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी का दुगना कर देंगे तो 10 का दुगना 20 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो आप सीख चुके हैं कि जब भी वक्रता त्रिज्या दी हो तो उसका आधा करेंगे और फोकस दूरी दी है तो उसको दुगना करेंगे। तो इसमें वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो 32 सेंटीमीटर का आधा 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, बी को सही कर देंगे। अगला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। बच्चों इसको बिल्कुल रट लेंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं आप देख रहे हैं बैक टू बैक इसी से आ रहे हैं। तो याद रखेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, F बराबर R/2 यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल से ध्यान रखेंगे, इसको रट लेंगे अच्छे से। जो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं आप कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी ये बताना। तो बच्चों क्या होगा, इसमें आप देखेंगे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसको अच्छी तरीके से याद करना होगा बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो बच्चों हमने याद किया कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो होता है निर्वात में। निर्वात ऐसी जगह होती है जहां पे वायुमंडल का अभाव होता है। और ये भी हम बताना चाहेंगे बच्चों
कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों उसमें क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। ऐसे प्रश्नों को बच्चों याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बार बार क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या करेंगे, हम संबंध याद कर लेंगे। तो बच्चों देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा उसकी वक्रता त्रिज्या हमें बतानी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है। तो जब फोकस दूरी दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या के निकालने के लिए हमें इसको दुगना करना होगा। फोकस दूरी का दुगना आपका हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो वक्रता त्रिज्या का जो है आपका वक्रता त्रिज्या r होती है, तो r का आधा आपका जो है फोकस दूरी हो जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे फार्मूला हमें क्या लगाना होगा, f बराबर r/2। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है बच्चों, आपको अगर इन फार्मूलों में प्रॉब्लम हो रही तो हम इससे पहले जो है फार्मूलों से संबंधित, यानी प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं उसकी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बच्चों क्या करना होगा, आपको बिना देरी के उनको देखना है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है? तो बच्चों ये केवल अवतल दर्पण में ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से कर लेंगे इसको। अगला हम देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों क्या करेंगे, फोकस दूरी का दुगना जो होता है वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग होगा वो होगा काला। ध्यान देंगे, जिस ऑप्शन में होगा यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। बच्चों बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। एक मिनट बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन दिया गया है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। बच्चों ये क्वेश्चन तो आप समझ चुके होंगे, वक्रता त्रिज्या का दुगना फोकस दूरी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 30 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, याद कर लेंगे, एक अनंत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे कि f बराबर r/2 तो होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारा फार्मूला होता है f बराबर r/2, तो ये 2 जो है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाए। तो कभी कभी ये इस प्रकार भी लिख के आ जाता है 2f बराबर r। तो हम इससे ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी पूछा जाए वक्रता त्रिज्या के बारे में तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी, और जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम बिना देरी के क्या कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए भी हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है तो उसका आधा करेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी, और यदि फोकस दूरी दी गई है, वो वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी को दुगना कर देंगे। बच्चों जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों देखो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे दी गई है और पूछा गया इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या की, देखो बच्चों अभी मैंने बताया कि वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है।
तो हमारा जो होगा 7.5 होगा। लेकिन बात यहाँ अवतल दर्पण की हो रही, तो अवतल दर्पण में बच्चों क्या करेंगे, अवतल दर्पण में निगेटिव चिन्ह लगाएंगे और उत्तल में पॉजिटिव लगाएंगे। तो हमारा आंसर अवतल के लिए हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे अच्छी प्रकार से। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी वस्तु की दूरी होगी उतनी प्रतिबिंब की दूरी हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 10 करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। इन क्वेश्चनों को बच्चों अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे वन लाइनर के रूप में। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, यदि हम इनको वन लाइनर के रूप में याद कर लेते हैं, आपको ऑप्शन से नहीं, अगर करेक्टली आपको याद हो जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। हमें क्या करना होगा, सीधे ऑप्शन ही याद कर लेने, इनका सही उत्तर याद कर लेना। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। तो बच्चों जब सर्वाधिक पूछे तो बैंगनी रंग का होगा, सबसे कम पूछेगा तो वहां जब कम पूछेगा तो हमको क्या करना होगा, हम लाल रंग को टिक कर देंगे। सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का और सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। तो अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो बच्चों आवृत्ति का मतलब विचलन। फिर देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे बैंगनी कलर को। आगे प्रश्न देखते हैं हमारा अगला है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें पदार्थ का अपवर्तनांक बताना। तो बच्चों क्या करेंगे, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। हो जाएगा n बराबर C/V। C आपका जो है प्रकाश की चाल है, V जो है आपका पदार्थ की चाल है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां पे हम n बराबर रखेंगे, C का मान दिया गया यानी C प्रकाश की चाल है, तो रख देंगे 3 × 10⁸ और नीचे क्या करेंगे 1.5 × 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। और जो बच्चों आप 3 देख रहे हैं, 3 को यदि हम 1.5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो 2 करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, बिल्कुल याद ही कर लेंगे कि प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो क्या करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन देख लेंगे, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी में दिया है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अगला देखेंगे, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो बच्चों डायरेक्ट याद कर लेंगे कि क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अगर हम इस प्रकार याद कर लेते तो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है। तो बच्चों क्या घटती जाती, कहने का मतलब आवृत्ति घटती जाती है, प्रकाश की आवृत्ति, यानी ऑप्शन देख लेंगे किसमें, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो बच्चों क्या होगा, जितना दूरी रखी है उतना ही हो जाएगा, आपका 2f ही हो जाएगा। इन ऐसे क्वेश्चनों को रट लेंगे एकदम से। आगे देखते हैं, अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में ध्यान देना है कि जो 2 डायोप्टर दिया गया है इसका क्या करेंगे, ये फार्मूला बच्चों आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f। बच्चों देखेंगे जो पावर दिया गया है ये 2 डायोप्टर दिया गया है, 2 डायोप्टर इसका मान दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे हम, जो 1 है ये मीटर में होता है
तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। ध्यान से, अब ये जो f है, f का यहाँ गुणा हो जाएगा जो भाग में है। अब क्या करेंगे बच्चों, 100 में 2 का भाग दे देंगे। जब हम 100 में 2 का भाग देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, लेकिन मीटर में। तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B, 50 सेंटीमीटर। अगला दिया गया है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। बच्चों हमने बता दिया, ये देखो P बराबर 1/f से आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका जो है -5 डायोप्टर आंसर इसका आ जाएगा। ध्यान से कर लेंगे इसको बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करेंगे, हमारे चैनल में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में बताएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो रहा तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी हेल्प के लिए एक ऐसी वीडियो बना देंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे। और बच्चों क्या करेंगे, चैनल में आप देख लेंगे। आपको बिना देरी के पहले तो हम अपनी तरफ से ही क्या करना चाहते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से संबंधित सभी न्यूमेरिकल के एक अलग से वीडियो बनाना चाहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता। तो बच्चों लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की बात की गई तो पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन से संबंधित देख लिए हैं। बच्चों क्या करना होगा, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। और बच्चों यदि आपको क्या करना है, हमारा चैनल में हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। बच्चों हम जो है अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल से संबंधित पूरे डाउट क्लियर कर देंगे, जिससे आपको विज्ञान में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।